तो कुछ टाइम पहले तो नहीं, वैसे काफी लंबा टाइम हो गया, 8-9 महीने तो हो ही गए होंगे। अब मैं एक वीडियो लेके आया था जिसमें कि मैंने उस टाइम जो चैंपियंस थे उन सबको रैंक किया था कि कौन बेटर चैंपियन है, कौन नंबर 10 पे है, कौन नंबर 1 पे है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको समझ आ ही रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो अब जब काफी लंबा टाइम हो चुका है वो वीडियो बनाए और करंटली काफी सारे चैंपियंस चेंज भी हो चुके हैं, तो डेफिनेटली ये मुझे काफी सही टाइम लगा वापस से सारे चैंपियंस को रैंक करने का। तो हमेशा की तरह करंटली हमारे पास मेन रोस्टर पे टोटल 8 चैंपियंस है, वैसे तो 9 है, नहीं वैसे तो 10 है। स्पीड चैंपियनशिप पे तो लेके आ गए डब्ल्यूडब्ल्यू वाले, लेकिन छोड़ो उसका तो क्या ही मतलब बनता है, वो तो डब्ल्यूडब्ल्यू एक्स या ट्विटर जो बोलना चाहो उसे उसके लिए कर रही है। लेकिन हमें जिन टाइटल से फर्क पड़ता है हम उनकी बात करेंगे, जो कि बाकी सारी टॉप टाइटल्स हैं, ठीक है। तो उन सब में नंबर 8 पे मैं रैंक करूंगा हमारी डब्ल्यूडब्ल्यू वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस एल्बा फायर और आइला डॉन को, जिनकी टैग टीम का नाम क्या नाम है भाई इनका, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यार शायद द होली रियूनियन। इनको तो यार ऑब्वियसली लास्ट पोजीशन पे आना ही आना था। कुछ जब से चैंपियन बने इन्होंने किया क्या है, हाँ कुछ टुच्चू पुच्चू स्टोरी लाइंस का पार्ट रहे हैं, मुझे पता स्मैकडाउन पे कुछ ना कुछ चलता रहता है, लेकिन उतनी आईबॉल से ड्रॉ नहीं करते। इनका सेगमेंट वो वाला पार्ट होता है जिन्हें कि सारे स्किप करते हैं कि यार फाइनली बाथरूम ब्रेक टाइम आ गया। हाँ और एक और चीज कि जब से चैंपियन बने इन्होंने कितनी बार अपनी टाइटल प्रीमियम लाइव इवेंट में डिफेंड की है, एक बार भी नहीं। अब ऐसा नहीं कि मुझे इन टाइटल से ही प्रॉब्लम है, हर बार मैं इनको नीचे रखता हूँ, भाई चैंपियंस पे डिपेंड करता है। अगर इस टाइम पे जेड कारगिल और बियांका ब्लेयर चैंपियंस होते तो मैं शायद उन्हें थोड़ा ऊपर रैंक करता, क्योंकि उन्होंने काफी बार अपनी टाइटल प्रीमियम लाइव इवेंट में डिफेंड की है, वो इनसे तो काफी ज्यादा बड़ा ड्रॉइंग कंपनी के लिए। लेकिन जब बात एल्बा फायर और आइला डॉन की आती है तो डेफिनेटली आप सबको पता है कि क्या चल रहा है, स्टोरी लाइंस पे सारी चीजें डिपेंड करती हैं और करंट स्टोरी लाइन की जैसी है उस हिसाब से तो ये सबसे नीचे रैंक होना ही डिजर्व करते थे। बाकी इनसे नेक्स्ट चैंपियन की तरफ मैं चलता हूं, जो कि है हमारी डब्ल्यूडब्ल्यू वुमेन्स चैंपियन नाया जैक्स। हाँ ये काफी आर्ग्यूएबल चीज बन सकती है मुझे पता है, लेकिन देखो भाई भले ही नाया जैक्स ने किसी भी प्रीमियम लाइव इवेंट में अभी तक अपनी टाइटल डिफेंड नहीं की है, लेकिन जैसे उन्होंने बेली को हराया और जिस तरह की स्टोरी लाइन में वो इंसर्टेड है अभी और आगे भी होने वाली है, टिफनी के पास मनी इन द बैंक ब्रीफ केस है, तो इजिली आपको ये चीज खुद से क्लियर हो जाएगी कि वो एल्बा फायर और आइला डॉन से कैसे ऊपर है। ऐसा नहीं कहूंगा कि नाया जैक्स कुछ बहुत ही बड़ा ड्रॉइंग कंपनी के लिए, लेकिन उतना भी कम नहीं जितना कि हमारी वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस है। अब देखो नाया जैक्स अगर चैंपियन बनी भी तो उन्हें पहले क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट जिताया डब्ल्यूडब्ल्यू ने, उसके बाद उन्हें चैंपियनशिप मैच मिला डब्ल्यूडब्ल्यू के सेकंड बिगेस्ट प्रीमियम लाइव इवेंट पे, वहां पे उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यू वुमेन्स चैंपियन को हरा के टाइटल जीती है, तो डेफिनेटली कुछ तो बड़ी बात है। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग तो नंबर 7 पे होना डिजर्व करती थी। नंबर 6 की तरफ मैं चलूं, इस पे मैंने रखा है करंट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन को, जो कि है ब्रॉन ब्रेकर। देखो ब्रॉन ब्रेकर को कुछ ही टाइम हुआ अभी मेन रोस्टर पे स्टेप इन किए, और जब से वो इंपॉर्टेंट स्टोरी लाइंस का पार्ट बने वो बस कुछ ही टाइम पहले हुआ है, जब से वो सैमी ज़ेन के साथ फ्यूड में आए थे। अब पहली बार तो थोड़ा उन्होंने अंडर एस्टिमेट कर लिया सैमी ज़ेन को, अब हल्के में लिया तो डेफिनेटली वो हार गए, लेकिन नेक्स्ट टाइम उन्होंने बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया सैमी ज़ेन को, वो अपने फुल पोटेंशियल पे लड़े और फाइनली उन्होंने हरा भी दिया सैमी ज़ेन को, जो कि यार उनके लिए पर्सनली और उनके आने वाले करियर के लिए भी काफी बड़ी बात है, क्योंकि इतना तो हमें पता है डब्ल्यूडब्ल्यू उनको अपनी कंपनी का टॉप स्टार बनाने वाली आने वाले टाइम में, और उस चीज का बिल्ड अभी से शुरू हुआ है। शायद आप में से काफी लोगों को जो कि अभी उनके कैरेक्टर के साथ इतना ज्यादा फिट इन नहीं हुए हो, कुछ वही ना डब्ल्यूडब्ल्यू अभी उन्हें पूरा पावर हाउस दिखा रही है, धीरे धीरे उन्हें बिल्ड कर रहे हैं, तो टाइम तो लगेगा इस चीज में, लेकिन डेफिनेटली अभी वो जिस भी पोजीशन पे एटलीस्ट हमारी डब्ल्यूडब्ल्यू वुमेन्स चैंपियन और वुमेन्स टैग टीम चैंपियन से तो बेटर ही है, इसलिए मैंने उन्हें नंबर 6 पे रैंक किया। बट नाउ कम टू द रैंक नंबर 5, जिसपे कि मैंने रखा है द मेगा स्टार LA नाइट को। उन्होंने भी बस अभी समर स्लैम में अपनी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप जीती है, वो भी लोगन पॉल को हरा के, जो कि यार काफी लंबे टाइम से चैंपियन थे। ऑल्दो उन्होंने इतनी ज्यादा टाइटल डिफेंड नहीं की, लेकिन वो काफी बड़ा ड्रॉ थे कंपनी के लिए, और LA नाइट भी कोई कम ड्रॉ नहीं है यार, वो भी काफी ज्यादा फैन फेवरेट है। डेफिनेटली ऑडियंस तो गैदर करते हैं, और सबसे क्रूशियल पार्ट तो वही होता है डब्ल्यूडब्ल्यू में कि अगर आप चैंपियन हो तो भाई आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो कंपनी के लिए। ऑल्दो चीज अभी के अकॉर्डिंग बताना तो काफी मुश्किल है कि LA नाइट कितने अच्छे चैंपियन है कितने नहीं, बट वो तो हमें धीरे धीरे समझ आ जाएगा ऑब्वियसली, बट उनके करंट स्टेटस के हिसाब से बाकी जितने भी मैंने आपको चैंपियंस बताए वो ऊपर रहना ही डिजर्व करते थे, इसलिए मैंने उन्हें रैंक नंबर 5 पे किया है। बट नाउ कमिंग टू द रैंक नंबर 4, जिस पे कि मैंने रखा है डब्ल्यूडब्ल्यू टैग टीम चैंपियंस ब्लड लाइन के 2 मेंबर्स टामा टोंगा एंड जेकब फाटू को। देखो ये 2 ऐसे बंदे हैं जो कि ब्लड लाइन का पार्ट तो है, लेकिन उतने भी कुछ बड़े ड्रॉ नहीं है अभी तक कंपनी के लिए। डेफिनेटली आगे जाके शायद बन सकते हैं, लेकिन अभी वो साइड किक्स ही सोलो सिकोआ की, जितना भी काम करते हैं जितना कुछ भी उन्होंने किया वो एक तरह से सोलो सिकोआ के लिए अकम्प्लिश करके दे रहे हैं। इसलिए हमने वो चीज भी देखी थी स्मैकडाउन पे, जब सोलो सिकोआ वो दोनों टैग टीम टाइटल्स कैरी करते हैं, जिससे कि क्लियरली सिग्निफाई होता है कि भाई ये टाइटल्स उनके पास जाएंगी जिन्हें भी सोलो सिकोआ देंगे। तो फिलहाल तो मैंने उस हिसाब से सोचा, तो उससे आप हिसाब किताब लगा ही सकते हो कि भाई कितनी ही प्रेस्टीज रहेगी ये अभी। अब ऐसा नहीं कि भाई ब्लड लाइन का नाम है तो मैंने टॉप पे रख दूंगा कि भाई आप तो भाई खतरनाक हो। करंटली वो दोनों सुपरस्टार्स क्या कर रहे हैं टाइटल के साथ वो भी मैटर करता है, या तो अभी तक वो जैसे रहे हैं, जब तक उनके पास टाइटल नहीं थी तो उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया कंपनी के लिए। अब बाकियों से ज्यादा किया वो तो मानता हूं, क्योंकि वो टॉप स्टोरी लाइंस का पार्ट थे, सीधी सी बात है वो बाकियों से ऊपर आने तो डिजर्व करते हैं, लेकिन उतना भी ज्यादा ऊपर नहीं कि भाई ब्लड लाइन है तो भाई मैं उन्हें नेक्स्ट के ऊपर रख दूं, क्योंकि रैंक नंबर 3 तो जजमेंट डे के 2 मेंबर्स फिन बैलर और जेडी मैकडोनाल्ड डिजर्व करते हैं। वो टैग टीम चैंपियंस भी हैं, अभी तक का
उनका रन भी काफी अच्छा रहा है, करंट स्टोरी लाइंस भी उनकी बहुत ज्यादा तगड़ी चल रही है। और रॉ पे तो भाई वही छाए हुए हैं, न्यू जजमेंट डे फॉर्म कर दी, टर्न करके डेमियन प्रीस्ट पे, रिया रिप्ली पे, ये काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन चल रही है यहाँ पे। जबकि आप इन्हीं की स्टोरी लाइन अगर ब्लड लाइन से कंपेयर करो तो इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि अगर रोमन रेंस को वहां से हटा दो तो फिर इंडिविजुअली वो उतना ज्यादा ड्रॉ नहीं कर पाते हैं, जबकि जजमेंट डे वाले बहुत ज्यादा ड्रॉ कर रहे हैं करंटली। तो यही वो रीजन था उन्हें नंबर 3 पे रखने का। नाउ कमिंग टू द रैंक नंबर 2, जिस पे की मैंने रखा है करंट वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन द रिंग जनरल गुंथर को। देखो यार, गुंथर को सेकंड पे रखना तो बनता ही बनता था। मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि यार इनको फर्स्ट पे रखा जा सकता है क्या, लेकिन जब मैंने कंपेयर किया इनको तो फिर मुझे लगा सेकंड पे रखना भी ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैं सारी चीजें उस पे नहीं डाल सकता कि अभी तक वो कैसे रहे हैं, अभी तक उन्होंने क्या क्या किया है। थोड़ा उनका करंट रेन भी देखना बनता है, जो कि उतना लंबा अभी तक नहीं रहा है, बट होगा जरूर, ये तो हमें पता है। अब पहले ही गुंथर ने इतना कुछ अकम्प्लिश कर लिया, कितने कम हारे हैं भाई, 2 या 3 मैचेस ही हारे हैं पूरे करियर में, जो कि काफी बड़ी बात है अपने आप में। 2 बार टाइटल जीती इस बंदे ने और इतने लंबे रेंज दिए, और अब जब वर्ल्ड चैंपियन बने तो डेफिनेटली इसके साथ भी लंबा रेन ही देने वाले हैं। और देखो, पहली टाइटल डिफेंड करने का मौका किसके अगेंस्ट मिल रहा है, द वाइपर रैंडी ऑर्टन के अगेंस्ट यार, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। डेफिनेटली वो बाकियों से तो काफी ऊपर है और नंबर 2 पे होना डिजर्व करते ही करते थे, और एक अच्छा रिज्यूमे है इस बंदे का। बट डेफिनेटली नंबर 1 पे तो यार द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स ही रहने वाले थे, क्योंकि एक तो उन्होंने ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को हरा के ये टाइटल जीती है, वो भी रेसलमेनिया जैसे स्टेज पे। उसके बाद भले वो इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइंस का पार्ट नहीं रहे, लेकिन जितना भी रन दिया है वो कंपैरेटिवली गुंथर से तो बेटर ही है, और बाकी सारे चैंपियन से भी। हाँ, एक चीज है कि अगर यहाँ पे डेमियन प्रीस्ट वर्ल्ड चैंपियन होते तो शायद मैं उनको नंबर 1 पे रख देता, कोडी को नंबर 2 पे, क्योंकि उनका भी कैश इन काफी खतरनाक हुआ था। वो कोडी से भी ज्यादा अच्छे मैचेस का पार्ट रहे थे चैंपियन बनने के बाद, और स्टोरी लाइंस भी उनकी ज्यादा इंटरेस्टिंग चल रही थी। लेकिन अब जब गुंथर चैंपियन तो डेफिनेटली कोडी रोड्स को टॉप पे आना था, और हमें ये भी पता है कि कोडी जिन नेक्स्ट स्टोरी लाइंस का पार्ट बनने वाले हैं, लाइक रैंडी ऑर्टन, शायद जॉन सीना या द रॉक, वो भी काफी बड़े रहने वाली है। जितनी बड़ी स्टोरी लाइन शायद बाकी करंट चैंपियंस की ना रहे और वो उतना लंबा रन भी ना दे। तो मुझे नहीं लगता आपको सरप्राइज होना चाहिए कोडी के फर्स्ट आने से। हाँ, एक चीज मैं जरूर सोच रहा था कि यार कोडी से ऊपर भी कोई है क्या। आई नो कोई टाइटल तो नहीं है, लेकिन कुछ तो ऐसी प्रेस्टिजियस चीजें हैं। कोडी के ऊपर मैं पता किसको रखूंगा, वो होगा सीएम पंक का ब्रेसलेट। कोडी की टाइटल से तो ज्यादा प्रेस्टिजियस लग रहा है करंटली। भाई, इस ब्रेसलेट के लिए सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर एक दूसरे को मारने पे आ गए हैं, और इस ब्रेसलेट से भी ज्यादा प्रेस्टिजियस करंटली पता क्या है, ऊला फला। भाई, ये ऊला फला ये सब कुछ जो इसे पहन लेता है ट्राइबल चीफ बन जाता है। मैं तो बोलता हूँ मैं भी कहीं से चुरा के पहन लेता हूँ, क्योंकि मैं लड़ाइयां नहीं देख सकता यार। बेचारे फैमिली मेंबर्स लड़े जा रहे हैं, कितने सारे रिश्तेदारों की लड़ाइयां करवा दी भाई इस ऊला फला ने। रोमन सोलो, जिमी जे, अभी द रॉक भी आएंगे, तो मैं बोलता हूँ मैं पहन लेता हूँ चुपचाप, भसड़ी खत्म कर देते हैं। ओके, तो यार यही थी मेरी रैंकिंग सारे चैंपियंस और उनकी प्रेस्टिजियस चैंपियनशिप्स के लिए, प्लस एक ब्रेसलेट और ऊला फला भी। आई नो काफी सारे लोग होंगे जो कि इस रैंकिंग से अग्री नहीं करेंगे। अब ये मेरी रैंकिंग थी, आप अपनी कमेंट सेक्शन में कर देना। बाकी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है हॉट टेक्स वाली, क्या पता आपका भी हॉट टेक पिक हुआ हो यार, एक बार चेकआउट जरूर करना। ये रही आपके सामने, से जल्दी क्लिक करो और देख लो। एंड मैं मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।